नहीं मैंने पंजोता साहब ये फरमाइएगा सर, जब आपके 14 लोग हैं इस कमेटी में, उसके अंदर आपके एमएनएज हैं, फिर आपके सेनेटर्स हैं, फिर आपके चेयरमैन साहब हैं उसके अंदर, फिर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, तो इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि ये 14 लोग एक साइड पे और इमरान खान साहब की प्रेजेंस एक साइड पे? बिल्कुल जी, क्योंकि वो सरबराह हैं इस पार्टी के, और अगर इन 14 लोगों को भी वोट मिला है ना, तो वो इमरान खान की वजह से मिला है। इमरान खान के ऊपर लोग एतमाद करते हैं, तो वो जो एतमाद है ना, उस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आवाम का एतमाद उन पर है, तो वो जो फैसला उनके बगैर कोई होगा उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। उस फैसले की क्रेडिबिलिटी होगी जब इमरान खान मौजूद होंगे और फैसला होगा। तो इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी है, ताकि अगर आप समझते हैं कि वाकई ही इस मसले का हल जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में निकले, तो इमरान खान की मौजूदगी जरूरी है। अदरवाइज आपको डिसीजन ले भी लें तो इमरान खान उसमें मौजूद ना हो तो उस डिसीजन की वो वक़्त नहीं होगी जो उनके होने से होगी। अच्छा, वैसे अब आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब फिर इन चोरों के साथ बैठ जाएंगे, डाकुओं के साथ बैठ जाएंगे? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके साथ तो नहीं बैठना चाहते थे, बल्कि सिक्योरिटी, इसी तरह पार्लिमानी कमेटी के इजलास हुए थे जिसके अंदर बतौर प्राइम मिनिस्टर भी वो शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने कहा जी मैं तो इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब क्या ऐसी तब्दीली आ गई है कि खान साहब इन चोरों के साथ बैठने के लिए, पे रोल पे रिहा होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2 दिन पहले, जिसमें तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ रखा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो हम बुलाने का जो है वो ऐलान करते हैं और दावत देते हैं कि तमाम पार्टियां आएं। उसका मकसद यही था कि तमाम पार्टियां वो मौजूद हों और फैसला हो, और उसके अंदर खान साहब की प्रेजेंस का जिक्र हुआ था कि वो उनकी मौजूदगी हो और तमाम पार्टियों। इससे पहले आपने देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो इजलास हुआ उसमें तमाम पार्टियां बैठी हुई थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क में दहशतगर्दी का मामला है, तो उसके पार्टियां तो इस वक्त भी बैठी हुई है सारी पार्टियां, तो कल भी सारी बैठ रही है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 लोग होंगे। पार्टियां बैठी हुई हैं। कायदीन में इमरान खान साहब उस वक्त नहीं बैठे थे, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, और इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने लगी थी उस वक्त, शायद आपको याद हो, अभिनंदन का इशू था, उस वक्त भी नहीं बैठे थे खान साहब। देखें, मैं ये समझता हूं कि जैसे जुनैद अकबर साहब ने फरमाया ना, उन्होंने कहा कि जितनी जीरो भी हो ना, उनके साथ जब तक एक नहीं लगेगा ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो वैल्यू उस डिसीजन की होगी, कौम उस वक्त साथ खड़ी होगी जब इमरान खान मौजूद होंगे, और ये हकीकत आपको माननी पड़ेगी। आप जितनी मर्जी धांधली के साथ आके एक सेटअप बना दें, आप सोशल मीडिया के लोगों को उठा लें, आप उनकी आवाज बंद करने की कोशिश करें, उनके घरों में छापे मारें, जो मर्जी है करें, लेकिन ये कौम ने डिसाइड किया है 8 फरवरी को, और कल इलेक्शन करा लें, कल फिर फैसला जाएगा और फिर फैसले के बाद आप अपना कोई इजलास बुला लीजिएगा। तो जब कौम उनके साथ खड़ी है, डिसीजन उनके बगैर कोई होगा तो वैल्यू क्या है? ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए मोहम्मद अली साहब, एक ये परसेप्शन भी है पाकिस्तान में कि अगर आपने नेशनल कंसेंसस पैदा करना है तो फिर आपको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, तो विदाउट इमरान खान ये कंसेंसस हो जाएगा? आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस यूजफुल है, और जो अहम तरीन फैसले पाकिस्तान की कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक इस वक्त करना पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की ज़रूरत है, उसकी जिस तरह आपने भी कहा लेजिटिमेसी के लिए, ओनरशिप के लिए एक इंक्लूसिव अप्रोच ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पार्टी या एक इंडिविजुअल नेशनल कंसेंसस और नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट किसी भी वजह से नहीं बनना चाहता, तो मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, 4 बातें। नंबर 1, देखें, एक तो आप उससे बेहतर जानते हैं कि 25 साल की जो पीटीआई की सियासत है उसमें आइडियोलॉजिकली एक सिंपथी तो इनकी रही है। ठीक है, ये एडमायर करते रहे हैं तालिबान को। पार्टियों की रही है जी, वैसे पीपल्स पार्टी की भी रही, नून लीग की भी रही। नहीं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, उसने जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस क्रिटिकली लिया, इवन बिलावल साहब ने भी जितना स्ट्रांगली सपोर्ट किया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को, उतना शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली भी अगर देखा जाए कि ये जब आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये बहुत डैमेजिंग होता है कि जब आप एक इंसर्जेंट को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ओवर्ट नेगोशिएशंस करते हैं। आप जानते हैं, आप तमिल टाइगर को पढ़ें, आप IRA को पढ़ें, आप किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट को पढ़ें, तो वो उसको लेजिटिमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप एक्चुअली आप इस नेशनल कंसेंसस को डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों को शहीद किया है,
उनके साथ ओवर नेगोशिएशन करके उनको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में गंडापुर साहब नेगोशिएशन करना चाहते हैं। देखिए, आप फॉरेन पॉलिसी एक सूबा तो नहीं चला सकता दुनिया का कोई, और चलानी भी नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, इमरान साहब की हुकूमत थी जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था, आपको याद है ना? हाँ। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक कौवा शहीद होता है तो उस पर पाकिस्तान फजाइया इतना मुदल्लिल जवाब देती है। ठीक है। इधर पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद उनके जो मुजिब लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग, उनसे आप नेगोशिएशन करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक दीज थिंग्स एड अप। ठीक है। और हमें नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड गो अहेड विद इट, विद इमरान खान और विदाउट इमरान खान। हमें किसी इंडिविजुअल या पार्टी को नेशनल कंसेंसस और नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट बनने या उसको इरोड या वीक करने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दहशत गर्दों को गलत सिग्नल जा रहा है। ये ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा राणा साहब के एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी कल की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है उससे? आपका ख्याल ये है कि कोई ऐसा नेशनल एक्शन प्लान 2 होगा जिसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत होगा और पाकिस्तान जो है ना ये दहशतगर्दी के कम से कम अजाब से निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन या उम्मीद तो यही है कि जितनी भी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो अपनी ज़ातियात और पार्टी की जो पेटी पॉलिटिक्स जो एक दूसरे के साथ होती है और एक दूसरे के साथ इख्तलाफात होते हैं, डिमांड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको पीछे छोड़ के मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होंगे और इस दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। पहली तो ये उम्मीद भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। देखिए, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान 2 के बेशक आप उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान 2 बना दे, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान 1 है उसको पहले जो है वो भरपूर तरीके से स्टडी किया जाएगा कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात हैं और उसके बाद आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के मामलात हैं या CTDs हैं जो काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस हद तक फाल हैं। फिर उन्हीं जो 14 पहले पिछले नुकात थे कि बलूचिस्तान की रिकंसिलिएशन के ऊपर काम होना है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, उनकी रेगुलराइजेशन है, फिर उसके अलावा आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सोशल कोहेजन के ऊपर क्या कुछ हुआ और किसका क्या रोल है और कहाँ लूप होल्स हैं और किसको किरदार क्या अदा करने की जरूरत है, और सबसे बढ़ के कि सबको एक यूनिट की तरह काम करने की जरूरत है, चाहे वो वफाक हो, सूबे हो, मिलके काम करने की जरूरत है। अब यहाँ अगर हम ये बयानात देंगे कि हमने तो जी TORs दे दिए, अभी तक जवाब नहीं आया तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, तो देखें ये चीजें सारी सियासी पॉइंट स्कोरिंग हम अपने यहाँ वोटर्स के लिए बयानबाजी करते हैं, ये अफसोसनाक है। ये एक नेशनल मामला है, हमें फोकस करना चाहिए इसको जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए, बजाय कि हम पॉइंट्स को, क्योंकि ये लाशों का, जानों का मामला है, खून का मामला है, शहादतों का मामला है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला, आपकी मईशत का मामला है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो उम्मीद तो यही है कि लोग जो सेंस विल प्रिवेल, हम अपनी पेटी पॉलिटिक्स को सेट असाइड करके हम एक नेशनल एजेंडे पे कोई एक बयान और एक पेज के ऊपर सारी जमातें आ जाए तो वो बड़ी खुशाइन बात होगी। यही उम्मीद है। नेशनल एक्शन जो 14 नुकात हैं, अगर वो पूरे कर लिए, हमने बिल्कुल मुकम्मल हो गए, वो हर एक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो बेशक आप नेशनल एक्शन प्लान 2 बना लें। अगर वो नहीं मुकम्मल हुए तो जो चीजें और कोई समझते हैं सारे कंसेंसस के साथ कि इन चीजों को ऐड करने की जरूरत है, वो भी उसमें शामिल है, गुफ्तगू कर लें, कुछ 14 के बाद 4 और निकात डाल लें अगर जरूरत है। लेकिन हमें अपनी बयानबाजी, जो पेटी पॉलिटिक्स है, अवाम को जो हम यहाँ गुमराह करते हैं अपनी सियासत के अंदर, वो हमें छोड़ के हमें एक नैरेटिव चाहिए ताकि हम इस दहशतगर्दी की कमर तोड़ें। ठीक। अच्छा राणा साहब, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि गंडापुर साहब ने एक दिया था वफाक को, उन्होंने कहा जी मुझे नेगोशिएट करने दें तालिबान गवर्नमेंट के साथ, मैं कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लूंगा, बल्कि उन्होंने एक खत भी लिखा हुआ है फॉरेन ऑफिस को कि इजाजत दी जाए। लेकिन आप ये जो फिनोमेना है गंडापुर साहब का, जो उनको एक्सपेक्टेशन है उनकी कि जी हम राजी कर लेंगे तालिबान गवर्नमेंट को, तो आप ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही? आप ये फरमाइएगा, जब गंडापुर साहब के पास एक ऑप्शन है, वो इस समझ रहे हैं कि एक विंडो खुलेगी और उस विंडो के जरिए वो अफगान गवर्नमेंट को राजी कर लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करें, तो हम इस ऑप्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम इसे एक्सरसाइज क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन सबसे पहले तो गंडापुर साहब भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है डेली बेसिस पे अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है, चाहे वो आपका
फॉरेन ऑफिस हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, और वहां इस हद तक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि हम उनको ये एविडेंस भी शेयर करते हैं कि आपकी सरजमीन में ये BLA जो है यहाँ एक्टिव है, यहाँ जो है वो TTP एक्टिव है, और आप उन पे एक्शन लें, और वो नहीं ले रहे। और फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब देखें, इसके ऊपर अगर तो गंडापुर साहब समझते हैं कि कोई कमी कुताही रह गई है तो वो अपनी इनपुट दे दें, लेकिन ये तो देखें, इट इज प्योर पॉलिटिक्स, प्योर पॉइंट स्कोरिंग। अपनी यहाँ जो लोकल आपके वोट बैंक है, आप उसको खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं कि हम जी बातचीत हमें करने का मौका दें। भाई, आप यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आप उसका हिस्सा हैं, आपके पास जो अपना मैंडेट है आप उस पर फोकस करें। CTDs कितनी फाल आपने कर ली, कितना आपने उसको जो है वो एफिशिएंट बना लिया, कितना आपने उसमें इन्वेस्ट किया, कितना आपने जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, अभी खुरम के अंदर कितनी आपने हेल्थ फैसिलिटीज दी, कितना आपने उनको जम किया एक नॉर्मल सी के अंदर। तो यहां आपका फोकस होना चाहिए। बाकी अगर आप समझते हैं कि वाकई कोई गैप्स हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो आप अपनी इनपुट दें, लेकिन यहां बयानबाजी करना शुरू कर दें इस तरह, तो हर सूबा जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी लॉन्च कर दे, तो इट इज एब्सोल्युटली बिजर्क और ये फूलिश है। और मैं इससे बढ़ के मैं वो सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और थकी हुई सियासत है जो गंडापुर साहब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये पंजोता साहब फरमाइए, गंडापुर साहब के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत वो राजी कर लेंगे तालिबान को या तालिबान गवर्नमेंट को, और उस तालिबान गवर्नमेंट को जिनको रशिया नहीं समझा सका, जिनको अमेरिका नहीं समझा सका, जिन्हें 45 साल से पाकिस्तान नहीं समझा सका, और अब चाइना जो है वो भी मजबूर हो गया कि ये क्या लोग हैं, तो गंडापुर साहब के पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि वो उनको समझा लेंगे? जो साहब, गुजारिश ये है कि मैं प्रोग्राम में तीसरी दफा ये कहने लगा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी उस वक्त दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो गई थी, ड्रोन भी रोक गए थे, और पॉलिसी का फर्क था। बातचीत से मामले का हल निकला था। जब बातचीत की तरफ आप बढ़ेंगे ही नहीं तो फिर मामला कैसे हल होगा? क्या जंगों से कभी जो है मुल्क आगे बढ़े हैं, खुशहाली हुई है? अमन कायम होता है जब आप मसले के हल की तरफ जाते हैं। आप मसले की हल तरफ जा ही नहीं जंग कर रहे हैं। 48 घंटों में 65 हमले हो गए, आपकी ट्रेन अगवा हो गई है। आज उन्होंने पुलिस चौकियों पे और पुलिस थानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए उन्होंने, और आप कह रहे हैं कि हम नेगोशिएट कर लेते हैं उनसे। लोग आपके मर रहे हैं। देखें, बात यह है कि इससे पहले भी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले भी दहशतगर्दी जो है वो कोई कंट्रोल नहीं हुई थी। धमाके थे, ड्रोन थे, चल रहे थे, और मामले का हल जो है निकाला गया। हम ये नहीं कहते फसाद हुआ था वो 13 से 18 में हुआ था। आप गलत बयानी कर रहे हैं कि आपका कोई किरदार था ड्रोन हमले खत्म करने में। कोई किरदार नहीं था। आप किसी भी जो बंदा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उससे पूछ लें, आपका जीरो किरदार था ड्रोन हमले खत्म करने में या दहशतगर्दी को खत्म करने में। आप बिला वजह क्रेडिट ले जा रहे हैं किसी चीज का जिसमें किरदार ही कोई। बेहतर तो राना साहब अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं प्रोग्राम में बैठा होता तो मैं सामने फिर मैं आपको बोलने ना देता। मैं तो आपका बड़ा गौर से 2 दफा सुना है, मैंने तो आपको नहीं इंटरप्ट किया। जब मैं बात कर रहा हूं मुकम्मल तो आप कर लीजिएगा। आप भी तो गलत बयानी कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हुए हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी सीटें जीते हुए हैं? क्या आप तमाम लोग अपनी सीटें जीते? आपके पास तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। ख्वाजा आसिफ आज कह रहा था कि हम इस्तीफा दे देते, तो भाई क्यों नहीं देते आपको आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। आपने आके डाका डाल के इस पार्लियामेंट के ऊपर आप मसलत कर दिए गए फॉर्म 47 के मुताबिक डील करके, और इधर आकर लेक्चर दे रहे हैं सिक्योरिटी की। आपको ऑथराइज किसने किया है? किसने आपको अथॉरिटी दी है? किसने आपको कहा है कि आप आकर पार्लियामेंट चलाएं? किसने आपको जो है यहाँ आकर मैंडेट देकर भेजा है? तमाम आप अपने हलकों से हार कर इधर आकर टीवी के ऊपर आप बैठ के गलत बयानी करके अपनी मिनिस्ट्रियां और अपने ओहदे लेने के चक्कर में आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पूरी दुनिया कह रही है आप बोगस बयानियां दे रहे हैं। दौरे हुकूमत के अंदर सिक्योरिटी के हालात ठीक हुए थे, उनकी पॉलिसी की वजह से। उसके पीछे अवाम का मैंडेट था, आपके पीछे तो अवाम का मैंडेट नहीं है। आप माइनस इमरान खान आप चाहती हैं कि मुल्क में जो है इसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो इमरान खान के बगैर मसले का हल नहीं निकलने वाला। सियासत तो आप चमका रहे हैं, सियासत तो आप कर रहे हैं। आपने सियासत के चक्कर में सारा मलबा डाला है पीटीआई के ऊपर कि जैसे दहशतगर्दी की जड़ पीटीआई है। आपने सारा मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। आप ना रुकिएगा, और राणा साहब आप भी रुकिएगा। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इनसे पूछ लेते हैं।
इनसे मसला हल करवा लेते। सर ये एक अजीब सी एम्बिग्विटी सी है जी कि मैंने हल करवा दिया था, आपने हल करवा दिया था, वो हल हुआ है तो ये हल हुआ है उसका सारा जो आज आपके सामने है, किसने हल करवाया? देखिए पॉलिटिक्स से बियॉन्ड अगर बात की जाए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी किसी पार्टी के ऐसे बालातर होके, तो देखिए बात ये है, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि जब भी आप 100 साल तारीख दुनिया की किसी भी दहशतगर्द मूवमेंट का राइज एंड फॉल देखें, उसका एवोल्यूशन देखें, तो उसको उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसने रियासत ही, उसको नॉन स्टेट एक्टर कहते क्यों है? क्योंकि वो रियासत को चैलेंज कर रही है। तो इशू जिस तरह अभी पंजोता साहब बात कर रहे हैं, इशू ये नहीं है कि वो लोगों को मार रहे हैं, इशू ये है कि वो क्यों मार रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। वो कहते हैं कि जिन अजला को आपने जम किया है उनको आप अंडू कर दें। वो एक नई रियासत बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, वो पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को नहीं मानते। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप निगोशिएशन उनसे करना चाहते भी हैं रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली, तो किस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? नंबर 1, यानी फाटा को अंडू कर देंगे, आप फाटा को अंडू करने के लिए तैयार हैं, आप आइन को अंडू करने के लिए तैयार हैं, आप उनको स्पेस देने के लिए तैयार हैं, आप उनको हथियार कैरी करने के लिए तैयार हैं, आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहां से खत्म करने के लिए तैयार हैं, क्या फौज को केपीके और बलूचिस्तान से निकालने के ऊपर आप तैयार हैं? तो किस चीज पे आप विलिंग हैं उनको ऑलिव ब्रांच ऑफर करने के लिए, जिसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंट है कि आप उनको विन ओवर कर लेंगे? दूसरी बात, आखिरी दफा जब ये मुज़ाकरात हुए थे तो उसका नतीजा क्या निकला है? ये उसका नतीजा है कि 48 घंटे में 65 हमले हो रहे हैं। उन्होंने उस टाइम को बाय किया है अपने स्पेस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, कंसोलिडेशन के लिए और मजीद एंट्रेंच करने के लिए, जिसकी वजह से आज लोगों को ज्यादा शहादतें देनी पड़ रही हैं। आखिरी बात मेरी ये है कि देखें, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है पीटीआई के लिए भी, कि वो अपनी कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड अवाम की जो सलामती है वो भी साबित करे, सिर्फ अपने एक इंडिविजुअल और बानी के साथ कमिटमेंट साबित ना करे। क्योंकि पाकिस्तान की आम अवाम, चाहे वो आपका वोटर है या नहीं है, वो डिजर्व करता है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और दूसरी बात यह है कि कंसेंसस होना बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, आई होप कि हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं अगर नहीं भी होगा, कोई पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी करती, तो हुकूमत और रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तान की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करे, वेदर एन इंडिविजुअल और अ पार्टी इज पार्ट ऑफ इट और नॉट। ठीक, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज गन्नापुर साहब ने कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो अफगान शहरी हैं उनको शहरियत दी जाए, तो जो वफाक की पॉलिसी है उसके साथ वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो आपको ये मुनासिब लगता है कि अगर फर्ज करें कोई क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है तो आप उसको शहरियत दे दें? क्या आ रहा है जो उसके अंदर? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।